मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करने आए हैं उस चर्चा का बड़ा एक अहम टॉपिक है जिसका नाम है कोविड 19। इस समय जो कोरोना वायरस है जिसको कि कोविड 19 कहा जा रहा है, इससे पूरा देश परेशान हो चुका है, पूरा संसार, पूरा विश्व परेशान हो चुका है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो विश्व में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड 19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें करीब करीब 7 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। इंडिया में अगर यह आंकड़ा देखा जाता है तो करीब करीब 22 लाख लोग कोविड 19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 44,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और पर डे केसेस अगर देखा जाए तो करीब 62,000 केसेस पर डे इंडिया में आज आ रहे हैं। आज के टाइम में इस समय जो कि विश्व में नंबर 1 है, मतलब इंडिया ने इस समय ब्राजील, अमेरिका इनको पीछे छोड़ दिया है। डेली मोर देन 60,000 केसेस आ रहे हैं कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस, जिन और करीब करीब 1,000 लोगों की रोज डेथ हो रही है। यहां तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी जी भी, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और जन्माष्टमी के इस अवसर पे इवन वृंदावन का भी इस्कॉन टेम्पल को सील कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं इस कोविड 19 का इस समय क्या प्रकोप है, कितना विश्व और संसार और हमारा देश इससे डरा हुआ है। तो हमें इस बात पे यहां चर्चा करनी है कि क्या रशिया जो दावा कर रहा है कि वो कोरोना 19 की वैक्सीन बनाने में जीत गया है इस बाजी को, क्या ये दावा सच है? क्या इस जन्माष्टमी के अवसर में भगवान कृष्ण जी हमें ये प्रसाद देंगे कि कोविड 19 की वैक्सीन तैयार हो गई है? हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि दुनिया की बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि कोविड 19 से पूरा वर्ल्ड परेशान है, इसलिए बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लगातार कुछ महीनों से पिछले इसकी वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 29 वैक्सीन ऐसी बनी, 29 ऐसी वैक्सीन बनी जो ह्यूमन ट्रायल पे हैं। अच्छा, ह्यूमन ट्रायल का भी फेज होते हैं। फेज 1 पे जब कोई वैक्सीन पास हो जाती है तो फेज 2 में जाती है, उसके बाद फेज 3 में जाती है, जहां लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन पे एक साथ उसको ट्राई किया जाता है वैक्सीन को। तो इस 29 वैक्सीन में जो ह्यूमन ट्रायल पे हैं, केवल 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 में पहुंची हैं। हालांकि WHO इस बात को नहीं मान रहा है। वो कह रहा है रशिया का ये दावा, इन्होंने फेज 3 को स्किप कर दिया है। रशिया ने सिर्फ फेज 1 का ट्रायल किया है और फेज 2 का ट्रायल किया है, जिसमें उसको सक्सेस मिलने के बाद उसने ये दावा कर रहा है कि मैंने ये वैक्सीन बना ली है। लेकिन इसी ट्यूसडे को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविड 19 वैक्सीन को दुनिया की, वर्ल्ड की पहली कोविड 19 वैक्सीन के नाम से बताया है। और उन्होंने दावा किया है कि यह वैक्सीन तैयार हो गई है और ठीक 2 दिन बाद मतलब 12 अगस्त को वो इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन के 3 से 7 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने इस बात को बोला है कि यह वैक्सीन वहां पर अवेलेबल होगी रशिया में। और सबसे पहले इसको मेडिकल स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो या कोई भी मेडिकल इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है, उनको और सीनियर सिटीजन जो कि हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। और करीब करीब अक्टूबर तक उन्होंने ये दावा किया है रशिया ने कि हम इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगा। अच्छा, यहां तक कि एक और बहुत बड़ी न्यूज बताएं कि इस वैक्सीन को हमारे श्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी डॉटर को भी दिलवाई। और जैसे ये वैक्सीन उनकी डॉटर को लगाई गई, कुछ समय तक उनकी डॉटर को फीवर रहा और उसके बाद वो फीवर धीरे से चला गया। तो ये एक वैक्सीन के एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा सिम्टम होता है, साइन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को भी जब जो बहुत घातक वायरस होते हैं, जैसे हम लोगों को बचपन में कुछ वैक्सीनेशंस होते थे जो बहुत ही घातक वायरस होते हैं, जैसे DPT का इंजेक्शन हुआ या और भी कुछ इंजेक्शंस हुए, जब वो हमें लगाए जाते थे तो डॉक्टर जरूर बोलता था कि फीवर आएगा। और फीवर आना गुड सिम्टम होता है। अगर फीवर आ गया है तो समझ जाइए आपकी बॉडी उस वायरस को लेकर इम्यून हो गई, उसने उस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही कुछ ऐसा हुआ इनकी डॉटर के साथ भी, राष्ट्रपति जी की वहां के। तो उन्होंने जैसे ही वैक्सीन उनको दिलवाई, कुछ समय तक फीवर आने के बाद वो फीवर चला गया। तो वो दावा कर रहे हैं हमने ये वैक्सीन बना ली है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये उठता है, क्या फेज 3 का ट्रायल हुआ है? हालांकि रशिया बोल रहा है कि 6 से 7 कैंडिडेट्स हमारे ह्यूमन ट्रायल फेज 3 में भी हैं, लेकिन क्या फेज 3 का ट्रायल एक सही ढंग से हुआ है?
क्या इस वैक्सीन को रशिया अपने मार्केट में लाने से ऐसा तो नहीं है कि वहां के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? और हम तो चाहते हैं ना हो, हम चाहते हैं वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए और हम इस कोरोना की जंग से जीत जाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि हमारे भारत में या डिफरेंट कंट्रीज में, हालांकि रशिया ने यह भी दावा किया है कि हम कुछ एक कंट्रीज ऐसे भी हैं जैसे फिलीपींस और भी कुछ कंट्रीज जिनको वो ये वैक्सीन फ्री अवेलेबल कराएगा, लेकिन क्या ये हमारे भारत आ पाएगी? कब तक आ पाएगी? कितना समय लगेगा? इसमें जरूर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क जो WHO और डिफरेंट कंट्रीज उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि क्या फेज 3 का ट्रायल जो रशिया ने स्किप किया है, क्या वो उस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि किसी भी मामले में अगर हम इस चीज में रशिया ही इस जंग को जीत जाता है तो हम भी इस जंग को जीत जाएंगे। दोस्तों हमें कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी से जल्दी चाहिए। डे बाय डे कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपने लोगों को खो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ये प्रयास करें, प्रे करें भगवान को कि ये हम कोविड-19 के इस प्रयास में चाहे रशिया ही क्यों ना हो सक्सेसफुल हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड को बिलोंग करता हूं, और बाकी भी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, सो दैट आपकी पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट हो और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जिससे इस वीडियो के बारे में जब लोग सुने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज नहीं देखते हैं, हालांकि न्यूज में ये कंटिन्यूअसली आ रहा है, वो भी इस बात को प्रे करें कि चाहे कोई भी कंट्री हो, पूरा विश्व इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं वो अगर वो प्रे करेंगे तो हो सकता है जन्माष्टमी के इस अवसर पे हमें एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई हो और आगे हम कुछ महीनों के बाद जब ये भारत में वैक्सीन आ जाए, हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरे तरह से फ्री हो जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।